Assalamualaikum. तो hi guys, hope you're doing well. So finally we are back another EBA course video. EBA की इस कोर्स की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो EBA का है परफॉर्मेंस सेक्शन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि EBA के इस डिटेल्ड कोर्स की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अभी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आप लोग हर चीज़ को डिग डाउन करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास eBay का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें शॉप का जो सेक्शन नज़र आ रहा है उसके साथ परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है। तो शॉप का वाला सेक्शन है जिसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया, जिसमें हम लोगों ने उसका आइकन लोगो बनाना, उसका बैकग्राउंड, न्यूज़लेटर साइन अप, देन हम लोगों ने उसकी सब्सक्रिप्शन किस तरह चेंज करनी है, सोशल आइकन्स को इंटीग्रेट किस तरह करना है। तो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने एक्सप्लोर की। तो आज हमारा परफॉर्मेंस सेक्शन के रिलेटेड टॉपिक है। तो हम लोग परफॉर्मेंस सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग जो रीडायरेक्ट होंगे वो पेज पर वो इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, आप लोग अपने लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं एक समरी का ऑप्शन जिसमें हर चीज़ का ओवरव्यू मिलता है। देन हमारे पास सेलर लेवल है, सेल्स है, ट्रैफिक है, सर्विस मैट्रिक्स हैं एंड लर्निंग रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं ये सेल्स का ऑप्शन। जिस तरह सेल्स का ऑप्शन आप लोग देखते हैं हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड का अगर हम लोग खोलते हैं तो हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर ये सेल्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो सेम एज इट इज़ ये वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इसके बाद सेलिंग कॉस्ट आ रही हैं। सेलिंग कॉस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, अब देखिए हमारे पास जो हम लोगों ने टोटल सेल्स कितनी की थी वो ऑलमोस्ट 5000 पाउंड पर मंथ। ठीक है, जिसमें हमें eBay की जो फीस है ऑलमोस्ट 1200 पाउंड पड़ी। ठीक है, तो 1200 पाउंड यहाँ तक पड़ी और जो बाकी हमारे पास नेट सेल्स कितनी आ गई 3.7k पाउंड। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो अपनी सेलिंग है उसको 24% ऑलमोस्ट 1200 पाउंड हम लोगों ने eBay को दिया है। ठीक है, उसमें जो सारी डिटेल्स इसमें कौन कौन सी फीसेस पड़ी और ये अगर कोई जानना चाहता है कि ये फीसेस क्या होती हैं तो मैंने इस कोर्स की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ये चीज़ें भी ऐड की हैं कि इंसर्शन फीस क्या है, FBF फीस क्या है, ट्रांजैक्शन फीस, क्रेडिट और eBay कौन कौन सी फीसेस हमें चार्ज करता है, तो उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। तो गाइस अब अगर हमने राइट हैंड पे देखे तो हमारे पास ये ट्रैफिक के मैट्रिक्स हैं जिसमें हमारे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, CTR आ रहा है, लिस्टिंग पेज व्यूज़ आ रहे हैं और सेल्स कन्वर्जन रेट आ रहा है। ठीक हो गया। देन हमारे पास नीचे आए तो ये सेलर लेवल आ रहा है। हमारा कौन सा सेलर लेवल है, अबव स्टैंडर्ड है। अगर हम इसको वैल्यूएट करें तो हमारे पास टॉप रेटेड में कन्वर्ट होगा। देन हमारे पास डिफेक्ट रेट है, डिलीवरी रेट है एंड केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन वो वाला रेट है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास समरी। देन अगर हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं तो सेलर लेवल के ऊपर, सेलर लेवल के ऊपर हम लोग मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास नज़र आता है कि हमारा पास्ट में सेलर लेवल क्या था 25 जून 2023 को अबव स्टैंडर्ड, करंट क्या है अबव स्टैंडर्ड। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूएट हुआ था यानी कि 21 जून को ये था अबव स्टैंडर्ड। देन हमारे पास जुलाई में ये हुआ 20 को, यानी कि उसकी वैल्यूएशन हुई तो वो 20 को अबव स्टैंडर्ड हो गया। अब इसकी फिर 20 अगस्त को वैल्यूएशन होगी तो ये हमारा टॉप रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, लेट डिलीवरी डिफेक्ट रेट, केसेस क्लोज सभी के मैट्रिक्स आ रहे हैं और रिटर्न रेट भी हमारा आ रहा है। अभी हम लोग इसको कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी फ्यूचर्स वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग किस तरह ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। देन हमारे पास आता है सेल्स का सेक्शन, जिसमें हमारे पास देखिए सेल्स वाले सेक्शन में हमारे पास इस तरह का ग्राफ मतलब फिल्टर नज़र आएगा जिसमें आप लोग डेज को कैलकुलेट करके अपनी जो चीज़ें हैं मैट्रिक्स हैं उनको देख सकते हैं। अपना कस्टम टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हैं कि मैं इतने टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपोर्ट है उसको जनरेट करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। देन आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की विडिंग के ऊपर है। देखिए टोटल सेल्स जो हमारी इस मंथ में हुई थी वो देखें, ये हमारे पास वैल्यूएशन है 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, वो है ऑलमोस्ट 5000 पाउंड। ठीक है, जिसमें हमारे पास पिछले माह की निस्बत इस तरह ऑलमोस्ट 9% या 8% कह लें तो ये हमारी ज़्यादा हुई है। हमारा ग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है। सेलिंग कॉस्ट हमें कितनी पड़ी, ठीक हो गया। देन हमारे पास नेट सेल्स कितनी आई, ये चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ कि हमारे ऑलमोस्ट 5000 जनरेट किए थे जिसमें 24% हमारे पास सेलिंग कॉस्ट थी। ठीक है, और जो नेट सेल्स थी वो 3.7 की थी। क्वांटिटी सोल्ड हम लोगों ने कितनी आइटम सेल की 856
क्वांटिटी सोल्ड की, एवरेज सेल प्राइस पर आइटम उनका एवरेज अगर निकाले तो 5.80 पाउंड की हमारे पास जो आइटम थी एवरेज सेल्स भी ऑक्शन। हम लोगों ने कोई बिडिंग कोई ऑक्शन में कोई चीज़ नहीं लगाई, हम लोगों ने फिक्स प्राइस में जो चीज़ें सेल की हैं वो ऑलमोस्ट सारी हैं। देखिए ये 0 है तो इस मीन्स के हमारी जो 5K का हमारे पास जो हम लोग की सेलिंग आई है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड प्राइस के थ्रू सेल आउट हुई है। देन हमारे पास बायर इनसाइट्स आ रहे हैं जिस हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से बायर पिछले माह की निस्बत इस दफ़ा क्या हुआ है। ठीक हो गया। हमारे पास देखिए वन टाइम बायर्स जो हमारे पास न्यूली बायर्ड है वो 9.4% आए थे। रिपीट बायर्स हैं हमारे पास 11 यानी कि 8.3% कम हुए हैं। तो हमारा ओवरऑल रेशियो ये 98.6% है न्यू बायर्स की, और जो रिपीट हुए हैं वो 1.4% हैं ओवर 769 में। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो हम लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से जो सेलिंग हम लोग की है, हमारे पास कंप्यूटर एंड टैबलेट नेटवर्किंग में हम लोगों ने कितनी सेल की है, और ये डिफरेंट कैटेगरीज उनके ये मैट्रिक्स आ रहे हैं कि कितनी परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों ने क्या चीज़ सेल आउट की है और कितनी हम लोगों ने सेल्स जनरेट की है। ठीक हो गया। देन हम लोग करते हैं ट्रैफिक वाले सेक्शन पे। ट्रैफिक सेक्शन पे जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने ट्रैफिक के मैट्रिक्स को काउंट कर सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग पे कितने इंप्रेशंस आए। अब इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन को मैं आपको बताता चलूँ कि सपोज करें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आईफोन केस। अब ये चीज़ मैंने लिखी तो ये जो मेरे पास लिस्टिंग आई है मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो ये इंप्रेशन में काउंट होगा। ठीक हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, पेज व्यूज़ के ऊपर अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करके जाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास व्यूज़ में आएगा। तो क्वांटिटी सोल्ड के वो कितनी आइटम हमने क्वांटिटी सोल्ड की। देन हमारे पास क्लिक थ्रू रेट जिसे हम लोग CTR कहते हैं कि हमारे पास एवरेज बंदे मतलब 100 आए तो उसमें से कितने बंदे हमारे पास क्लिक करते हैं हमारी लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है। हमारे पास देन हमारे पास कन्वर्जन रेट आता है कि अगर 100 बंदा आया तो उसमें से ऑलमोस्ट 5 बंदे हमसे वो चीज़ें परचेज करते हैं। ठीक है। तो देन हमारे पास अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास क्लिक थ्रू रेट निकाले तो हम लोग देखें कि अगर 100% है तो उसमें से 2 बंदे हमारे लिस्टिंग के ऊपर एवरेजली क्लिक कर रहे हैं। देन हमारे पास ऑर्गेनिक वर्सेस प्रमोटेड, ऑर्गेनिक इंप्रेशन हमारे कम हुए हैं, प्रमोटेड इंप्रेशंस हम लोगों के कम हुए हैं जो हम लोगों ने प्रमोशंस के थ्रू दिए थे। अब प्रमोटेड लिस्टिंग और प्रमोशन में डिफरेंस क्या है तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देन हम इंप्रेशन बाय प्लेसमेंट्स पे जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ सर्च अलॉट स्लॉट इंप्रेशन। ठीक हो गया। अब देखें ये मतलब इट मीन देखें अगर ये हम लोगों ने आईफोन केस सर्च किया तो जो पहले 20 लिस्टिंग थी उनमें से जो आप लोगों की लिस्टिंग आई है उनमें से कितने इंप्रेशन पड़े हुए हैं। देन जो हमारे पास पूरा स्लॉट आया उसमें कितने इंप्रेशन पड़े हुए हैं, और जो जिनमें इंप्रेशन नहीं पड़े वो कितनी हमारी लिस्टिंग है। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा उनका मैट्रिक्स है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। देन हमारे पास पेज व्यूज़ हैं, प्रीवियसली कितने थे और अब कितने हैं। ठीक है। देन हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड लास्ट टाइम की निस्बत हमारा जो पॉजिटिव रेशियो है वो बढ़ रही है। ठीक है। ये हमारे पास नीचे हमारी लिस्टिंग्स के मैट्रिक्स हैं, सारे कौन कौन सी लिस्टिंग हम लोग सेल आउट किए हैं। ठीक है। देन हम लोग जाते हैं सर्विस मैट्रिक्स के ऊपर। सर्विस मैट्रिक्स के ऊपर देखिए कि हमारे पास ये ओवरऑल हमारे मैट्रिक्स बता रहा है कि आप लोग ने क्या सिनेरियो किया हुआ है, कि कहाँ से लेकर अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक हो गया। देन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो आइटम नॉट एज डिस्क्राइब रिटर्न्स रेट है वो हमारे पास किस तरह का ग्राफ में शो कर रहा है। देखिए हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन हुई थी 1084, जिसमें आइटम नॉट एज डिस्क्राइब थी 12। इट मीन्स अगर हम लोग उसकी परसेंटेज निकाले तो 1.1% हमारे पास उसकी परसेंटेज निकलती है। ठीक है। यानी कि हमारे पास उसकी हाई है, एवरेज कितनी होनी चाहिए 0.54 की, तो हमें इसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। देन हमारे पास रिटर्न्स रेशियो है वो भी हमारे पास आ रही है। अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे आइटम नॉट रिसीव्ड का ऑप्शन भी है, इसे हम लोग क्लिक करके तो हम लोग आइटम नॉट रिसीव्ड का ऑप्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स के हमारे पास जो आइटम्स हम लोगों ने लास्ट मंथ में भेजी थी वो 2042 थी, जिसमें से हम लोगों ने 21 आइटम जो रिसीव नहीं हुई हैं, तो एवरेज कितना होता है 0.68 और हमारा कितना है 1%, यानी कि हम लोग एवरेज में फॉल कर रहे हैं। अगर हम ये थोड़ा सा और क्रॉस करते तो हम लोगों ने हाई में चले जाना था। यहाँ पे फिर आप लोग इसे अगर आप लोग कोई और रीजन में सेल आउट कर रहे हैं स्विच भी कर सकते हैं इंटरनेशनली। देन हम लोग इसी ग्राफ को यहाँ पे मेजर और भी कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स के हिसाब से।
अगर हम लोग आइटम नॉट डिस्क्राइब में वापस आते हैं तो आप लोग कैटेगरी वाइज भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनकी भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह डिग डाउन करना है अपनी जो है एनालिसिस को। ठीक है, देन हमारे पास लर्निंग सोर्सेज आता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरह अमेजोन की अकेडमी, इस तरह ईबे ने भी लॉन्च की है, तो आप लोग मुझसे ट्यूटोरियल्स को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास परफॉर्मेंस सेक्शन का जनरल ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों ने अगर फर्दर डिग डाउन करना है वो है ईबे की ये कन्वर्जन रेट है और इन चीज़ों को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करके अपना अकाउंट टॉप रेटेड बना सकते हैं, कौन कौन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपने अकाउंट की वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस अभी ईबे की डिटेल काफ़ी प्लेलिस्ट पड़ी है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट डाउन कीजिए। इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।